नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिकेता एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग 73वीं बीपीएससी में एक बुक लिस्ट बढ़िया बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए ताकि इस एग्जाम में हम 100 प्लस नंबर करके अपने पीटी को क्वालिफाई करने में एक कदम आगे बढ़ा सके, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। आज के वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, इन सब में एक बेहतरीन बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं और दिए हुए बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं तो हमें हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप पीटी में सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारा मानना है कि किताबें कम हो और उसको ही बार-बार पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए तो सफलता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है रास्ता होता है। मैंने लिखा भी है कि सबसे पहले हमें यह बात समझना चाहिए कि 20-25 जो किताबें हम ले आते हैं तैयारी के शुरू में, जो इतने सारे बुक ले आते हैं, वो हम पढ़ नहीं पाते हैं। 10 ही किताब हो, बेहतरीन किताब हो और उसे हम मल्टीपल रिवीजन करें, उसे हम मल्टीपल टाइम जो है उसका पढ़ाई करें और फिर पीवाईक्यू बना लें, तो सिलेक्शन हमारा जो है लगभग तय होता है। आइए अब बुक लिस्ट को देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में दोस्तों 3 तरह के इतिहास होते हैं। इतिहास में होता है प्राचीन भारत, एक होता है मध्यकालीन, एक होता है आधुनिक। ये 3 जो है इतिहास में होता है, 3 पार्ट होता है। इन तीनों पार्ट में जो आधुनिक भारत का इतिहास होता है दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास से अगर टोटल बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन अकेले आधुनिक भारत से होता है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधुनिक भारत जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के 6 से 12th तक को अच्छे से पढ़ जाना है। इसमें आप 9th एंड 10th और 11th को स्किप कर दीजिएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बीपीएससी के लिए, हालांकि ज्ञानार्जन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ ऑथेंटिक बुक। देखिए, एंशियंट और मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी काफी है, बट मॉडर्न चूंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और डीप में पूछता है तो इसके लिए हमें स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहिर की पुस्तक है, और बिपिन चंद्रा की एक पुस्तक है आधुनिक भारत का, उन दोनों को हमें पढ़ लेना है। हालांकि एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें दोनों पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। और अगर आप इस बुक लिस्ट को फॉलो करते हैं तो हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि 30 से 35 क्वेश्चन जो इतिहास से पूछे जाते हैं उसमें आप 25 के आसपास मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा अगला है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वो है विज्ञान। विज्ञान जो है आने वाले दिनों में अभी भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन बनता जा रहा है। विज्ञान से आपको 30 क्वेश्चन देखे जाते हैं बीपीएससी में। हर साल का फिक्स है कि 30 क्वेश्चन कम से कम तो रहेगा ही, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन ज्यादा भी पूछ दिया जाता है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। फिजिक्स होता है, इसमें भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी। इससे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अपेक्षा। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस 6 से लेकर 12th तक के एनसीईआरटी को आप पढ़ जाइए। स्पेशली 9 से लेकर के, स्पेशली क्या पढ़ना है आपको, स्पेशली पढ़ना है आपको 9 से लेकर के 9 टू 12 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपको आपका साइंस जो है बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगा। एक्स्ट्रा किसी भी बुक की आवश्यकता आपको साइंस के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से दोस्तों 15 के क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है और इसके लिए भी आपको कहीं भी किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप एनसीईआरटी 6 से 12th, स्पेशली वही 9 से 12 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा मैप को अच्छे से पढ़ जाइए। मैप में जो है
सिर्फ इंडिया का मैप नहीं दोस्तों, आपको वर्ल्ड मैप और बिहार के मैप को भी अच्छे से देख के जाना है, और भारत के मैप को भी अच्छे से देख लेना है। ज्योग्राफी इसी से तैयार हो जाएगा, 10 के आसपास आप आराम से बना के ले जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं पॉलिटी है। पॉलिटी के लिए दोस्तों देखो, सर्वव्यापी किताब है, एम लक्ष्मीकांत की ये इंडियन पॉलिटी की किताब आती है, जो काफी मोटी होती है, लेकिन बीपीएससी के लिए हमें इसके सेलेक्टेड पार्ट को ही पढ़ना है, सेलेक्टेड चैप्टर को ही पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो संविधान संशोधन को देख लीजिए, ठीक है। राज्य वाले पार्ट को देख लीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री आ जाते हैं, राज्यपाल आ जाते हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आ जाता है। इन सब पार्ट को, जो स्टेट से रिलेटेड है, उसको अच्छे से आप देख लेंगे, तो ये भी आपका पॉलिटी अच्छा हो जाएगा। और पॉलिटी से आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं और अच्छे स्तर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसीलिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों वो सेक्शन है जो आपको रिजल्ट दिलाता है। बिना करंट अफेयर्स को पढ़े आप बीपीएससी के पीटी को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ना मैंडेटरी ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, और सबसे ज्यादा टेंशन जो अभ्यर्थी होते हैं उनको करंट अफेयर्स का ही होता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही करंट अफेयर्स में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, अभी से आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना है। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी के कोई अखबार, इंग्लिश माध्यम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सब में से कोई एक अखबार आपको लेना है। एक मंथली मैगजीन आपको जरूर फॉलो करना है, एक मंथली मैगजीन आपको जरूर फॉलो करना है, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो जाए, ठीक है, या फिर विजन आईएएस हो जाए, किसी का भी एक आपको मंथली मैगजीन जरूर फॉलो कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों ईयरली मैगजीन, ये एग्जाम से कुछ दिन पहले आता है। ईयरली मैगजीन जो है एग्जाम से कुछ दिन पहले आएगा। बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का आप ले सकते हैं, ईयरली मैगजीन काफी बढ़िया होता है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, आपको इसके साथ एक दूसरे पब्लिकेशन का भी लेना होगा, चाहे वो आई दृष्टि आप ले या फिर स्पीडी लें। इन तीनों में से कोई दो जो है आप लेके चल सकते हैं, जिसमें एक आप एडुटेरिया को जरूर रखें, काफी बढ़िया इसका कलेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं निश्चित ही ये मानता हूं कि आप करंट जो 35 से 40 पूछे जाते हैं, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा ही जाता है, और इस 10 में आप 10 ले आएंगे, बशर्ते कि आप इसके लिए सिर्फ एक काम करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बना जाए, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना जाए। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप बनाते हैं तो आपके पास होंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और इसके साथ री एग्जाम वगैरह भी हुआ है, तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेंगे, और ये आपको बस एग्जाम टाइम में बना जाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक समझ हो जाएगा कि मैथ्स में, रीजनिंग में कैसे टाइप के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, फॉर्मूला जो है रिवाइज कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको डेली जो है फिर प्रैक्टिस लगा लेना है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद तो ये हो गया मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आप आराम से 8 से 10 स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है घटना चक्र। घटना चक्र बेहद ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। घटना चक्र बना के भी कई लोगों ने सिर्फ घटना चक्र से पीटी निकाला है, तो घटना चक्र का ये इंपॉर्टेंस है। तो घटना चक्र हो गया, घटना चक्र में ही से ही आपका जो है ये पीवाईक्यू भी हो जाएगा, क्योंकि घटना चक्र में पीवाईक्यू होता है, ठीक है। और इसके अलावा
आपका ये सब चीज यदि हो जाता है, आप बुक भी पढ़ लेते हैं मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लेते हैं और आप घटना चक्र से पीवाईक्यू भी बना लेते हैं, तो अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आपको क्या जरूरत है? अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आप इसके लिए किसी भी पब्लिकेशन का, दिशा का आता है, किरण का आता है, किसी भी पब्लिकेशन का जो है आप प्रैक्टिस बुक लेके, एडुटेरिया का भी आता है, किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस बुक लेके मैक्सिमम क्वेश्चन को बना जाइए। इतना कर लेने से आप निश्चित ही 100+ मार्क्स ले आएंगे। और 100+ आप अगर ले आते हैं दोस्तों, तो जनरल से आपको 95 से प्लस कट ऑफ अभी तक नहीं गया है जब से निगेटिव मार्किंग आया है। तो 100 जो है आपका सेफ स्कोर है और इसी को लक्ष्य बनाकर आपको काम करना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये बुक लिस्ट आपको? अगर बुक लिस्ट पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नचिकेता एकेडमी से जरूर जुड़ जाएं। आने वाले दिनों में इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको काफी लाभदायक वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज लेक्चर प्लस एमसीक्यू दोनों ही चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।